हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप नीट एग्जाम 2024 में पार्टिसिपेट करते हो तो आप इंडिया के कौन कौन से गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले पाओगे और वहां से अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर पाओगे। आप में से बहुत से स्टूडेंट जिनकी अभी हाल ही में क्लास 12 कंप्लीट हुई है, या फिर जो 2024 में जो बोर्ड एग्जाम है उनमें पार्टिसिपेट करने वाले, या फिर जो ऐसे स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि नर्सिंग फील्ड को आगे कंटिन्यू करें और कौन से हम एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करें जिससे हम टॉप के जो गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें हम एडमिशन ले पाएं। तो बहुत से स्टूडेंट के ये भी क्वेश्चन थे कि मैम, अगर हम नीट एग्जाम 2024 में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम इंडिया के कौन कौन से गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले पाएंगे और वहां से अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री जो है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप नीट एग्जाम 2024 में जो मई 2024 में जो नीट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, अगर आप उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो तो आप इंडिया के कौन कौन से टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशन ले सकते हो और वहां से अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर पाओगे और नर्सिंग फील्ड में एक बेटर फ्यूचर जो है उसे बना पाओगे। ठीक है। और कितने आलसी लोग हो आप यार, कमेंट सेक्शन में बताते भी नहीं हो कि आपको वीडियो कैसा लगा। कम से कम कुछ तो कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि वीडियो नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो नीट 2024 में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप इंडिया के कौन कौन से गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले पाओगे और बहुत ही अफोर्डेबल फीस में बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेजेस से अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री जो है उसको कंटिन्यू कर पाओगे। तो जो कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है। अगर आप नीट 2024 जो कंडक्ट करवाया जाएगा मई 2024 में, अगर उस एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप इंडिया के जो भी टॉप के मेडिकल कॉलेजेस हैं या फिर टॉप के जो गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले पाओगे। उनकी जो लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप में से बहुत से स्टूडेंट ने, अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो तो बीएचयू का नाम जरूर सुना होगा। बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो उत्तर प्रदेश के बनारस जो जगह है वहां पर बेसिकली सिचुएटेड है। ठीक है। और ये मेडिकल फील्ड के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। ठीक है। और हर स्टूडेंट जो है उनका सपना होता है कि अगर वो मतलब एमबीबीएस के लिए बीएचयू को परस्यू करना चाहते हैं या फिर नर्सिंग जो है उसको बीएचयू से कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो अगर आप में से जो भी स्टूडेंट जिनका सपना है कि उन्हें बीएचयू से अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करना है, तो उनको सबसे पहले नीट एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा तो उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना होगा। और फिर जो नीट एग्जाम का जो रिजल्ट होगा उसके बेसिस पर जो कट ऑफ है वो तैयार होगी और फिर आपका एडमिशन जो है वो बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग कोर्स में होगा और फिर आप बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर पाओगे। इसी लिस्ट में सेकंड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे साउथ इंडिया के सबसे बेस्ट कॉलेज के बारे में, सीएमसी वेल्लोर यानी क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। ये जो साउथ इंडिया जो है वहां पर एक जगह है वेल्लोर, और वेल्लोर में सिचुएटेड है सीएमसी यानी क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज। ये भी मेडिकल फील्ड के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में से आता है और बहुत से स्टूडेंट का सपना होता है कि वो सीएमसी वेल्लोर से अपनी मेडिकल फील्ड की जो भी डिग्री है उसको कंटिन्यू कर पाए। तो आप में से जो भी स्टूडेंट अगर बीएससी नर्सिंग कोर्स को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो उनको नीट एग्जाम जो है उसमें पार्टिसिपेट करना होगा और नीट एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पर ही आप सीएमसी यानी क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे और फिर वहां से अपनी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री जो है उसको आप कंटिन्यू कर पाओगे। मेडिकल कॉलेजेस की जो लिस्ट है उसमें तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे जिपमर के बारे में। जब भी जिपमर का नाम आता है तो मेडिकल फील्ड के जो भी स्टूडेंट हैं वो एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे जिपमर जो है वो मेडिकल कॉलेजेस की जो लिस्ट जब भी बनती है तो उसमें टॉप 10 के अंदर जरूर आता है। ठीक है। और टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनकी लिस्ट में जिपमर का नाम जो है हर साल देखा जाता है। ठीक है। जिपमर यानी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये जो कॉलेज है वो पौंडीचेरी में सिचुएटेड है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट जिपमर से अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो नीट एग्जाम 2024 में पार्टिसिपेट करें, नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें और नीट एग्जाम को क्रैक करके जो भी कट ऑफ क्राइटेरिया जो भी डेवलप होगा या फिर जिस हिसाब से कट ऑफ बनेगी उसके बेसिस पर आपका एडमिशन जो है वो जिपमर में होगा और फिर आप बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको जिपमर से कंटिन्यू कर पाओगे। और जिपमर में जो बीएससी नर्सिंग के लिए फीस है वो काफी अफोर्डेबल है। मतलब अगर आप प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज की कंपेरिजन करें या फिर कुछ और मेडिकल कॉलेजेस की कंपैरिजन करें तो जिपमर में जो फीस है वो काफी अफोर्डेबल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज से कंटिन्यू करें तो आप जिपमर में एडमिशन ले सकते हैं और उसके लिए आपको नीट एग्जाम 2024 में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और फिर आप जिपमर से अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री जो है उसको कंटिन्यू कर पाओ।
टॉप मेडिकल कॉलेजेस की जो लिस्ट है उसमें 4th नंबर पर हम डिस्कस करेंगे इंद्रप्रस्थ मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। इंद्रप्रस्थ जो यूनिवर्सिटी है वो दिल्ली में सिचुएटेड है, और अगर आप चाह रहे हो कि आप अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड जो भी सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं या फिर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे अगर आप अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री को आप कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हो, तब भी आपको नीट एग्जाम 2024 में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और नीट एग्जाम 2024 के रिजल्ट के बेसिस पर आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड जो भी गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस या फिर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनमें एडमिशन लेके अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर पाओगे। और अगर आप में से बहुत से स्टूडेंट जो फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सपना है कि वो इंडियन आर्मी में अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करें और एक एमएनएस ऑफिसर बनकर देश की सेवा करें, तो उनका ये सपना तभी पूरा होगा जब वो नीट एग्जाम 2024 में पार्टिसिपेट करेंगी। और नीट एग्जाम 2024 के रिजल्ट के बेसिस पर एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का जो कट ऑफ क्राइटेरिया जो डेवलप होगा, और फिर आप जो है वो इंडियन आर्मी के जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर पाएंगी और एक एमएनएस ऑफिसर बन पाएंगी। ठीक है, तो आप में से जो भी फीमेल कैंडिडेट जो भी जिनका सपना है कि उन्हें इंडियन आर्मी में जो भी मेडिकल फील्ड है उसको कंटिन्यू करना है, तो आपको नीट एग्जाम 2024 में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और फिर नीट एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पर जो कट ऑफ है वो डेवलप होगी और उसके बाद आप जो इंडियन आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें बीएससी नर्सिंग कोर्स को कंटिन्यू कर पाएंगे और फिर वहां पर एक एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर बनकर एमएनएस के तौर पर अपनी जो जॉब है उसको आप कंटिन्यू कर सकेंगी। इसी लिस्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस की जो लिस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें 6th नंबर पर है एलएचएमसी यानी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। तो आप में से जो भी फीमेल कैंडिडेट, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट जो है वही एलएचएमसी में एडमिशन ले सकती है, तो आप में से जो भी फीमेल कैंडिडेट जो एलएचएमसी यानी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में सिचुएटेड है, अगर उसमें एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं और सोच रही है कि मतलब जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है वहां से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो है वो जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट में आता है और इसमें जो आप जो भी डिग्री को कंटिन्यू करते हो उसके लिए काफी अफोर्डेबल फीस में आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, तो आप में से जो भी स्टूडेंट लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में सिचुएटेड है उसमें अगर एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको नीट एग्जाम 2024 में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और नीट एग्जाम 2024 के रिजल्ट के बेसिस पर ही लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो है उसमें आप एडमिशन ले पाएंगी और फिर वहां से अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर सकेंगी। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जो नर्सिंग फील्ड में कंडक्ट करवाया जाता है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।